राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार राधा कृष्णा भक्ति कथा में दिल से स्वागत है। आज का दिन हम सब के लिए जीवन का सबसे बड़ा मोह साबित हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम गीता के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे स्वयं भगवान कृष्ण राज विद्या यानी ज्ञान का राजा, राजगुण यानी सबसे गहरा रहस्य कहा गया है। पिछले अध्याय में हमने कर्म, ज्ञान, ध्यान को समझा है, लेकिन आज कन्हैया अर्जुन को वह बात बताएंगे जो उन्होंने अब तक किसी को नहीं कही। आज भगवान का दिल खोलकर रख देंगे और बताएंगे कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं और हमें पाने के लिए उन्हें बस क्या चाहिए। आज की कथा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम बड़ी पूजा नहीं कर सकते या हम बहुत पापी हैं, क्या भगवान हमें अपनाएंगे? आज कृष्ण इन सब का जवाब देंगे। अंत में हम एक गरीब ब्राह्मण और कृष्ण के वादे की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपकी आंखों में आंसू लेकर आएगी। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को वृंदावन में टिकाइए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। भक्तों, कृष्ण की अर्जुन की सीधी वाणी, मैं कहाँ हूँ? भक्तों, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे यह सबसे गुप्त ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझ पर शक नहीं करते, तुम मेरे सबसे मित्र हो। भगवान कहते हैं, यह पूरा संसार मेरे ही निरंकार रूप में फैला हुआ है। जैसे हवा हर जगह होती है वैसे ही, लेकिन दिखाई नहीं देती, वैसे ही इस दुनिया में के कण कण में मैं हूँ, पर लोग मुझे देख ही नहीं पाते। भगवान कहते हैं कि जैसे एक मटके के अंदर बाहरी मिट्टी होती है, वैसे ही इस संसार के अंदर और बाहरी ही मैं हूँ। लेकिन कमाल की बात देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूँ, पर मैं किसी में बंधा हुआ नहीं हूँ। यानी भगवान हमारी गलतियों या दुखों से अछूत हैं, बस हमें सहारा देते हैं। कृष्ण को क्या पसंद है? अब सुनिए वो बात जो हम सब के लिए सबसे ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए सोने के मुकुट, 56 भोग चाहिए, पर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या सिर्फ थोड़ा सा पानी चढ़ा दे तो मैं उसे बड़ा चाव से स्वीकार करता हूँ। भगवान धन के भूखे बिल्कुल नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। अगर आप अमीर नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, आपकी आंखों से निकला प्रेम का एक आंसू भी कृष्ण के लिए करोड़ों रुपए से बड़ा है। वो आपकी जेब नहीं, आपका दिल देखते हैं। एक गरीब ब्राह्मण और कृष्ण का वादा। तो चलो कहानी सुनते हैं। भक्तों, एक गरीब ब्राह्मण था, वह गीता का पाठ करता था। गीता के 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, जो मेरा अन्याय भक्त है उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल मैं खुद रखता हूँ। उस ब्राह्मण के घर में दाने दाने की कमी थी। एक दिन उसने सोचा कि भगवान ने कहा कि वो ख्याल रखेंगे, तो मेरे बच्चे तो भूखे हैं। उसे लगा शायद श्लोक गलत है। उसने गुस्से में, दुख में अपनी कलम उठाई और उस श्लोक को काट दिया। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण बाहर गया तो बहुत सुंदर बालक, एक सांवला, एक गोरा, बड़े बड़े टोकरी में अनाज और फल लेकर उसके घर आए। ब्राह्मण की पत्नी हैरान होकर रह गई। उसने देखा कि सांवले बालक की पीठ पर एक गहरा घाव है जिसे किसी ने तलवार कलम से चीरा हुआ है। पत्नी ने पूछा, बेटा ये चोट कैसे लगी? बालक ने कहा, मैया तुम्हारे पति ने मुझे बहुत मारा है। बालक सामान रखकर चले गए। जब ब्राह्मण घर आया, पत्नी ने सब बताया तो ब्राह्मण तुरंत समझ गया
कि वो बालक कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण और बलराम थे। उसने जो श्लोक काटा वो सीधा कृष्ण की पीठ पर लगा। ब्राह्मण रोते हुए कृष्ण के चरणों में गिर गए। उसे समझ आ गया कि भगवान अपना वादा कभी नहीं भूलते, बस हमारी श्रद्धा की कमी रह जाती है। बुजुर्गों के लिए हमें बड़े बुजुर्ग कृष्ण कहते हैं कि अगर अपनी पूरी जिंदगी पाप भी किए हैं तो अंत में आप उनकी शरण में आ जाते हैं तो वो आपको सबसे बड़ा धर्मात्मा मान लेते हैं। डरिए मत, कृष्ण आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भी काम करते हो, जो भी खेल खेलो, उसे मुझे याद करके खेलो। अगर तुम पढ़ाई करते हो, समय भी सोचोगे तो कृष्ण के लिए पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हारी बुद्धि को तेज कर देंगे। अंत में भक्तों, आज हम इस 9वें अध्याय का सार यही है कि कृष्ण हमारे सबसे करीब है, जो कहते हैं कि तुम चाहो जैसे भी हो मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे गले से लगा लूँगा। आज हम सब अपने कान्हा को कम से कम एक फूल या थोड़ा सा जल प्रेम से चढ़ाएंगे तो कहेंगे, प्रभु मैं जैसा हूँ तेरा हूँ। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश लाखों तक पहुँच सके। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और अपनी हाजिरी जरूर लगाना, और अपने इस राधा कृष्ण भक्ति कथा परिवार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले बार हम 10वें अध्याय की दिव्य भूमिकाएं को जानेंगे। तब तक राधे नाम जपते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।